परीक्षित की गोद में बचत, दुख, धर्म और राजसत्ता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं जो न केवल इतिहास की गहराइयों से जुड़ा है, बल्कि हमें जीवन, धर्म और उत्तराधिकार की अहमियत भी समझाता है। इस कहानी के मुख्य पात्र है उर्मिला की बहन उत्तरा, जो पांडव अर्जुन की पुत्रवधू है, और गर्भ में पल रहा उनका पुत्र परीक्षित। साथ ही इस कथा में कृष्ण जी की दिव्य भूमिका भी है, जो हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये कहानी महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद की है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भीषण युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों की विजय हुई, पर युद्ध के बाद का समय नितांत दुख और जटिलताओं से भरा था। इस कठिन घड़ी में एक अनोखी घटना घटी, जो हमारे लिए धर्म, परिवार और राष्ट्र की जड़ों को समझने का अवसर प्रदान करती है। तो आइए शुरू करते हैं। युद्ध खत्म होते ही सभी की आंखों में आंसू थे। अपनों की मृत्यु का गम, अपने कर्तव्यों की चिंता। पांडवों के पुत्र और पौत्र भी या तो युद्ध में मरे या घायल हुए थे। ऐसे में उत्तरा गर्भवती थी और उसके गर्भ में पल रहा था परीक्षित, जो कुरु वंश की अगली पीढ़ी था। परंतु युद्ध के बाद अश्वत्थामा, दुर्योधन का पराक्रमी और क्रूर योद्धा, ने एक भयंकर शाप दिया। अश्वत्थामा का शाप था कि वो गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डालेगा, ताकि कुरुक्षेत्र के वंश का अंत हो जाए। ये शाप केवल एक व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि पूरे राजवंश और धर्म पर हमला था। गर्भ में पल रहा परीक्षित, जो न केवल एक बच्चा था, बल्कि भविष्य की आशा, परिवार की निरंतरता और धर्म की रक्षा का प्रतीक था, खतरे में था। यहां पर कृष्ण जी की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है। कृष्ण, जो स्वयं भगवान के अवतार थे और पांडवों के मार्गदर्शक, ने उत्तरा और उसके गर्भ की पूरी रक्षा की। उन्होंने अश्वत्थामा के शाप को विफल कर दिया, ताकि परीक्षित सुरक्षित रह सके। कृष्ण ने समझाया कि उस बच्चे में न केवल एक परिवार का, बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य छिपा है। यहां हम सोच सकते हैं, एक अविकसित बच्चे की रक्षा क्यों इतनी जरूरी थी? इसका जवाब बहुत सरल है। जब कोई परिवार, कोई वंश समाप्त होता है, तो धर्म का मार्ग भी कमजोर पड़ता है। एक राजा या परिवार मात्र व्यक्ति नहीं होता, वो समाज, संस्कृति और नियमों का संरक्षक होता है। परीक्षित का जन्म और उसका जीवन कुरु वंश की निरंतरता का प्रतीक था, जो समाज के लिए एक स्थिरता और न्याय की नींव था। उत्तराधिकार की ये परंपरा केवल शाही परिवारों की बात नहीं है। हर परिवार, हर समुदाय में ये भावना होती है कि नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना, उनकी परवरिश करना और उन्हें अच्छे संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसी बीज से फल फूल, नए पौधे उगते हैं। वैसे ही परिवार में नए सदस्य आने से जीवन चलता रहता है। और जब कोई विपत्ति आती है, तो उसकी रक्षा करना धर्म भी होता है, प्रेम भी। उत्तर और कृष्ण के बीच ये संवाद इस बात की गवाही देता है कि जीवन में गंभीर संकट आते हैं, लेकिन हमारे धर्म और जिम्मेदारी हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण ने कहा कि परीक्षित की रक्षा मात्र एक बच्चे की रक्षा नहीं, बल्कि धर्म की, न्याय की और समाज की रक्षा है। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात तो ये कि जीवन को हमेशा आशा की नजर से देखना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, हमें निरंतरता बनाए रखनी होती है। दूसरा, हर पीढ़ी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पूर्वजों की परंपराओं और धर्म को संरक्षित करें और उसे आगे बढ़ाएं। और तीसरा, परिवार और समाज की सुरक्षा में हम सबका योगदान जरूरी है। तो अगली बार जब आप अपने किसी छोटे बच्चे को देखते हैं या परिवार में नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक बच्चे का स्वागत नहीं कर रहे, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई जिम्मेदारी और एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। यही थी आज की कहानी, परीक्षित की गोद में बचत, जो दुख के बाद भी जीवन की निरंतरता का प्रतीक बनी। आशा करता हूं
ये कथा आपको प्रेरणा और समझ दोनों देगी। हम फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।